कैसी दिख रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत। लेकिन मतलब बिंदी टेढ़ी है क्या अरे मेरी? नहीं। अरे बिंदी ठीक है दरअसल। अरे कुछ नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है। नहीं बोलो ना। अरे बोलना क्या? ही होगा तुम्हें। ये लिपस्टिक लगाने से चेहरे की सादगी चली जाती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी मुखौटे जैसा लगता है। ओह, अरे सुनो ना, प्लीज मत मिटाओ। ये क्या, मिटा क्यों रही हो? सुनो ना। अब देखो, सादगी इंटैक्ट। मिटाने की सच में कोई जरूरत नहीं थी, और ये तो मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हारी प्रॉब्लम यानी मेरी प्रॉब्लम। आज से नो लिपस्टिक, नेवर। নিশিদিন পরাধীন হয়ে সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ঘুমিয়েছ। ए, तुम सो गए हो क्या? बहुत थक गया हूँ, सुबह फ्लाइट भी पकड़नी है। एक बार इधर देखो, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। और अगर इसके बाद भी तुम आंखें बंद रखना चाहो तो आज साबित हो जाएगा कि यू डोंट लव मी एनीमोर। अच्छा, औरतें क्या सच में हर बात आपस में शेयर करती है? हमारी बीवियों को हम लोग एग्जैक्टली कितना जानते बता सकते हैं? विशाखा की बातों पे क्या यकीन करूं? दीति की बातों पे यकीन करने के अलावा चारा नहीं है। दीति क्या मेरे पीठ पीछे सच में बिल्कुल अलग है? रात्रि ने अगर हमारे बेडरूम की पर्सनल बातें उन्हें ना कही होती तब वो कैसे जान पाती? उस रात जब ध्रुव घर वापस लौटा था, मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया था। इनफैक्ट उस रात जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ था। मेरे लौटने के बाद ही अनिर्बान लौट आया। उसने कहा, मैं सोने जा रहा हूँ रात्रि, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में बहुत दर्द है, आज खाना नहीं खाऊंगा, सो जाता हूँ। बहुत सर दर्द हो रहा है, आई नीड सम स्लीप। नॉर्मल लगी थी सरदर्द की बात। लगा था अरातिर का पहले दिन जाकर इतना रोई धोई होगी कि शायद सच में ध्रुव का सरदर्द हुआ होगा। आई वॉज सो श्योर अबाउट ध्रुव, लेकिन उसमें कोई बदलाव आ सकता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। समझ ही नहीं पाई कि एक बड़ा बदलाव आ गया है सुमित के मन में। समझ नहीं पाई कि वो सोने का बहाना करके मेरे सो जाने का इंतजार कर रहा था। और मैं भी नहीं समझ पाई कि अनिर्बान के सर का दर्द एक डेली रूटीन बन जाएगा। समझ नहीं पाई थी कि वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन को अवॉइड करने के लिए ही सर दर्द का बहाना बना रहा था। सुमित ऐसा करता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। किसी को भी यकीन नहीं होगा। दरअसल उसकी इमेज ही ऐसी है ना, फैमिली मैन टाइप। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन रात होते ही वो बदल जाता है। इतने सालों से तो मैं सह रही हूं, दिन ब दिन उसका वायलेंस जैसे बढ़ ही रहा है। अनिर्बान जीजू, देखो दीदी, ये एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल जोन है। सुमित बिस्तर पे वायलेंट है, ये बात मैं एक आउटसाइडर होके उससे कैसे बता सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप उससे बात करें। तो फिर? और क्या चाहती हो? अरित्रिका भी तो बेड पे वायलेंट है, और आप तो वो एंजॉय करते हैं।
जरा मुझे सिखा देंगे अनिर्बान जीजू कि कैसे मैं सुमित के वायलेंस को एंजॉय करूं? हे सॉरी, यहाँ इससे ज्यादा कुछ ऑफर नहीं कर पाया। ये फ्लैट विशाखा को सरप्राइज देने के लिए तैयार कर रहा हूँ। दरअसल उसके बर्थडे के दिन गृह प्रवेश है। अरे वाह, आप कितना सोचते हैं विशाखा के बारे में। और अनिर्बान, क्यों, अनिर्बन को क्या हो गया? अच्छा आप तो फाइनेंस के बारे में अच्छा समझते हैं ध्रुव जीजू, मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे प्लीज? मैं ना अनिर्बान को पहचान नहीं पा रही हूँ। वो क्या हमेशा से ऐसा ही था या मैं ही समझ नहीं पाई? डैम्सेल इन डिस्ट्रेस मर्दों के मन को हिलाने के लिए जबरदस्त तरीका है। कोई औरत मुसीबत में हो और मर्द मदद करने में जुट ना जाए, ऐसा होता है क्या? वो भी जब औरत खूबसूरत हो तो। मेरी आंखों के सामने ध्रुव को धीरे धीरे बदलते हुए देखा। पहले कभी कभी मुझ पे हाथ उठाता था, अब तो बात बात पे उठाता है। मुझे समझ नहीं आता किससे कहूं। तुम्हारी सहेलियों को नहीं पता? मेरी सहेलियां? उनको कहने का कोई फायदा नहीं। ध्रुव हैंडसम है, बहुत पैसे वाला है, दोनों हाथों से लुटाता है, बड़े बड़े इवेंट्स की टिकट भेजता है वो मेरी सहेलियों को। उन लोगों के लिए तो ध्रुव हीरो है। दीदी के लिए भी वो हीरो है? उसे तो हीरो मानकर पूछती है दीदी। आप इतने साल उसके साथ रहकर भी समझ नहीं पाए? नहीं। आप बहुत अच्छे हैं सुमित जीजू, इसलिए दीदी आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और। आपको लाउड मेकअप पसंद नहीं है ना? नहीं। इसलिए वो घर से निकलकर लिपस्टिक लगाती है, डार्क लिपस्टिक, और घर में घुसने से पहले मिटा देती है। ओह, आप तो सोशल मीडिया पे ही नहीं हैं, इसलिए आपने उसकी फोटोज कभी नहीं देखी ना। मुझे दीदी को देखकर बड़ी जलन होती है। मैंने तो हमेशा से आपके जैसा कोई इंसान चाहा था जीजू, सेंसिटिव, जिसके अंदर डेप्थ है, जो मुझे समझे। और मुझे क्या मिला? दरअसल पैसों से तो सेंसिटिविटी खरीदी नहीं जा सकती ना। ये आंसू कांस्टेंट हैं, बरकरार रखना होगा, मिटाने से नहीं चलेगा, नहीं तो मर्द का दिल पिघलेगा कैसे? सुमित जीजू को जाल में फंसाने के लिए ध्रुव और दीदी दोनों को छोटा करना पड़ता, और मैंने वही किया। इन आंसुओं से भिगा दिया सुमित जीजू को मैंने। दीदी के लिए मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, है ना? मेरे अंदर ना ग्लॉस है और ना ही ग्लैमर।